हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं ये थालपोस। ये थालपोस आप देख रहे हैं, इसमें 3 पार्ट है। पहला है राउंड, दूसरा है ये कमल की पंखुड़ियाँ, ये लोटस पेटल के बाद हम अलग अलग फ्लावर बुन के साथ अटैच करेंगे। और इस थालपोस आप देख रहे हैं थोड़ा डिफरेंट है, मैं बनाने वाली हूँ। आप जो देखेंगे ये थालपोस, तो ये इसमें थोड़ा पेटल्स सॉरी ये गुलाब है अलग है। तो हम यहाँ 4 कलर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम बीच का सर्कल बुनने के लिए हम क्रीम कलर यूज़ करेंगे, और इसमें ग्रीन है वहाँ हम येलो, और पंखुड़ी की जगह ग्रीन, और फ्लावर्स है वो हम रेड कलर से बुनेंगे, और क्रीम कलर तो हमारा है ही। तो सबसे पहले हम सर्कल बुन ले। तो सर्कल बुनने के लिए हमें सबसे पहले एक रिंग बनानी होगी चेन की। तो ये हम स्टार्ट करते हैं, चेन लेके रिंग बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8, और लास्ट से लास्ट वाली चेन में हम स्लिप नॉट लगा के रिंग बना लेंगे। और बाद में हम इसमें जितना आए इतना क्रोशिया डाल देंगे। कम से कम हमें 20 से 22 तक क्रोशिया डालना है। तो यहाँ मैंने डबल क्रोशिया लेना शुरू कर दिया है। तो आप देख रहे हैं कि रिंग में हमें डबल क्रोशिया लेना है। आप चाहे इतना डाल सकते हैं, मिनिमम 20 से 22 तक तो आना ही चाहिए, और उनसे ज़्यादा है तो अच्छा है, वरना 20-22 ले लेते हैं हम। आपको थालपोस बड़ा करना है तो आपको जितना ज़्यादा आए इतना लेना है। तो यहाँ मेरी रिंग सारी की सारी फुल हो गई है। तो अब मुझे क्या करना है, जो पहला क्रोशिया चेन वाला लिया है इसमें हम स्लिप नॉट लगा के ये राउंड पूरा करेंगे। तो अब हमें उसकी पर दूसरा राउंड बुनना है। तो हम पहले 3 चेन लेंगे, बाद में जो पहला सर्कल है राउंड है उस पर ही हम दूसरा राउंड शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें 1 क्रोशिया लिया है, और दूसरी चेन में हम 2 क्रोशिया एक साथ लेंगे। तो यहाँ हमें 2 क्रोशिया डालना है। फिर से हम 1 क्रोशिया लेंगे, फिर से हम एक चेन में 2 क्रोशिया डालेंगे। तो वैसे हमें सारे के सारे सर्कल में 1 क्रोशिया 2 क्रोशिया 1 क्रोशिया 2 क्रोशिया वैसे लेना है, और सारे के सारे सर्कल हमें दूसरा कंप्लीट करना है। तो यहाँ मैं 1 2 1 2 वैसे डालकर सर्कल पूरा कर दूंगी। तो यहाँ मेरा दूसरा सर्कल भी पूरा हो गया है। दूसरा राउंड के बाद हम फिर से 3 चेन लेके तीसरा राउंड शुरू करेंगे। तो तीसरा राउंड में भी हमें अब सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 क्रोशिया, और तीसरा चेन में हम एक साथ 2 क्रोशिया डालेंगे, 1 1 और 2, फिर से 1, फिर से 1 1 1 और 2, 1 1 और 2 हमें डालना है। तो यहाँ हमें 2 डालना है। फिर से हमें 1 1, और अब हमें तीसरे में 2 बार डालना है। तो वैसे ही हमें तीसरा राउंड भी पूरा करना है। तो यहाँ मेरा तीसरा राउंड भी पूरा हो गया। अब हमें चौथा राउंड में भी ऐसा करना है। यहाँ मैंने एक साथ 7 सर्कल डाला है। 7वां सर्कल है राउंड है वो मेरा रेड कलर का है, और 6 राउंड हमें क्रीम का करना है। तो जो आपका सर्कल बाउल जैसा हो जाए तो हमें थोड़ा और क्रोशिया डालना है, और जो कल हो जाए तो हमें क्रोशिया को कम करना है। तो यहाँ मैंने 5 सर्कल ले लिया है। अब मैं हमारा 6वां राउंड है। तो देखो मैंने नीचे रख
रख कर रखती हूँ तो मेरा सर्कल बाउल जैसा नहीं हुआ, मीन्स फ्लैट है। तो आप ऐसे ही फ्लैट कर नीचे रख कर देख लेना फ्लैट है कि नहीं। जो फ्लैट नहीं हुआ तो आप क्रोशिया कम या ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ मेरा 1 2 3 4 5 6 सर्कल राउंड पूरा हो गया है। तो अब मुझे लाल वाला राउंड लेना है। तो अब मैं लाल वाला राउंड ले, बाद में हमें क्रीम कलर फिर यूज़ करना है। तो मैं यहाँ क्रीम कलर को पहला और दूसरा के लास्ट वाला के साथ स्लिप नॉट लगा के अटैच करके मैं ऐसे इसे कट नहीं किया, क्योंकि मुझे लाल सर्कल के बाद भी उसे यूज करना है। तो मैं इसे वैसे ही नोट लगा के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट राउंड में ये कलर यूज करना है, तो मैं कट नहीं करती। अब मैं लेती हूँ नेक्स्ट लाल वाला राउंड। तो इसमें मैंने एक नोट लगा के 3 चेन लेना है हमें। अब और बाद में हमें वैसे ही जो आगे वाला राउंड बुना वैसे ही बुनना है। जो बाउल जैसा हो जाए तो थोड़ा ज़्यादा क्रोशिया ऐड करना है, और थोड़ा फ्लैट नहीं रहेगा और कल हो सकता है तो आप कम कर देंगे क्रोशिया को। वैसे ही बुन के हमें सारे का सारा राउंड पूरा करना है। खास याद रखना, आप नीचे देख कर रख कर देखते जाएंगे कि आपका राउंड फ्लैट ही है, बाउल या कल नहीं हो सक। तो यहाँ मेरा रेड वाला राउंड भी पूरा हो गया है। अब रेड का कोई काम नहीं है, तो मैं रेड धागे को कट कर दूंगी और बाद में क्रीम वाला राउंड, ये जो लोटस पेटल है वो शुरू करने वाली हूँ। तो उसमें मुझे क्रीम कलर चाहिए, तो यहाँ मैंने क्रीम कलर यूज़ करना है, रेड कट कर देना है। तो यहाँ मैं क्रीम लेती हूँ। और खास याद रखो कि जो मैं आप मॉडल रुमाल रखती हूँ उसमें थोड़ा मेरा रुमाल का ज़्यादा हो गया था लोटस पेटल, तो थोड़ा छल रहा है। तो अब मैं यहाँ मैंने इस रुमाल में 4 लिया है थालपोस में, तो यहाँ मैं 5 डालूंगी। उसे क्या होगा तो मेरी लोटस पेटल है थोड़ी कम हो जाएगी, तो थोड़ा रुमाल छलेगा नहीं और फ्लैट होगा। तो यहाँ मैंने 5 डाली है, 5 क्रोशिया डाला है। मेरा मॉडल रुमाल में 4 है, बट यहाँ मैं 5 क्रोशिया डालने वाली हूँ। तो ये इसमें अब हमें जो पेटल की डिज़ाइन है वैसे करने के लिए पहले हम 4 चेन लेंगे। बाद में हम जो ये लूप दिख रही है उसके लिए 24 चेन लेंगे। तो पहले हम 12 चेन लेंगे। ये मेरा 12 हो गया। फिर से हम 12 लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमें क्या करना है, नीचे से 3 चेन गिनकर चौथी चेन है उसमें एक आधा क्रोशिया लेना है। तो ये हमारी लूप हो गई 24 चेन की। और बाद में हम फिर से 3 चेन लेंगे और 5 क्रोशिया लीव करेंगे और छठे क्रोशिया में हम डालेंगे। तो 1 2 3 और 5 लीव कर देंगे, 1 2 3 4 5। और छठे क्रोशिया में हम फिर से क्रोशिया लेना शुरू करेंगे। तो हमें फिर से आगे जैसे लिया है वैसे ही हमें 5 क्रोशिया लेना है। तो वैसे हमारा एक पेटल तैयार हो गया। ये हमारा बेस है, एक पेटल का बेस तैयार हो गया है। खास याद रखें 3 चेन छोड़ के हमने चौथी चेन में लिया है स्लिप नॉट। फिर से हमें 5 क्रोशिया लेना है, 4 5। फिर से हमें 4 चेन लेनी है। आगे हमने जो लिया है वैसे ही हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। फिर से हमें 12 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12।
फिर से हमें 12 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। फिर से हमें नीचे से 3 चेन छोड़कर चौथी चेन में हमें आधा क्रोशिया लेना है। फिर से हमें 3 चेन लेनी है और 5 क्रोशिया छोड़ देंगे। नेक्स्ट हम छठे क्रोशिया में फुल क्रोशिया लेंगे, तो वैसे हमारी लूप दिखेंगी। तो फिर से हमें 5 क्रोशिया लेना है। 3 4 5। फिर से हमें लूप बनानी है, तो पहले 3, फिर 12, फिर से 12, नीचे 3 छोड़कर आधा क्रोशिया, फिर से 3 चेन लेके 6वीं चेन में हमें लूप बनाए, तो वैसे हमारी लूप दिखेंगी। तो हमें सारे के सारे राउंड में वैसे लूप बनानी है। सारा का सारा राउंड पूरा करेंगे। तो यहाँ देखिए मेरा राउंड पूरा हो गया है और ये लास्ट वाला है। तो ये लास्ट लूप में हमें फिर आगे जैसे किया वैसे ही हमें लूप बनाना है। 3 चेन, चौथी चेन, फिर से 12, फिर से 12, 5 6 7 8 9 10 11 12। 3 चेन छोड़कर चौथी चेन में हमें आधा क्रोशिया डालना है। फिर से 3 लेना है। जहाँ हमने शुरू किया था वहाँ ही हम पूरा करेंगे ये राउंड, तो वहाँ हम स्लिप नॉट लगा के पूरा कर देंगे। तो ये हमारा सारा का सारा पेटल वाला सर्कल पूरा हो गया। ये बेस हमारा पूरा हो गया। अब हमें इस दूसरा राउंड में फुल क्रोशिया ही डालना है, थोड़ा ही मॉडिफिकेशन है। तो हम अब 3 चेन लेके दूसरा राउंड शुरू करेंगे। तो इसमें हमें फुल क्रोशिया ही सारे राउंड में डालना है। तो फुल क्रोशिया हम डबल क्रोशिया ही डालेंगे। तो यहाँ मैंने डबल क्रोशिया लेना शुरू कर दिया है। तो पहले मैंने 5 क्रोशिया है उन पर लिया है। अब जो चेन दिख रही है उसमें ही हमें क्रोशिया लेना है। तो पहले मैंने वो 3 चेन दिख रही है आगे वाली, इसमें क्रोशिया लिया है, लेना शुरू कर दिया। तो मैंने यहाँ 3 क्रोशिया डाला। फिर से हमें जो चौथा क्रोशिया है उसमें ही, चौथी चेन है उसमें ही मुझे क्रोशिया ही डालना है। अब हमें काउंट करना है, 12 चेन तक हमें क्रोशिया लेके जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इस 12 में हमें 4 क्रोशिया डालना है। पहले हमें 2 क्रोशिया डालेंगे, 1 2, फिर 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर से 2 क्रोशिया डालेंगे, 1 2, फिर से हम 12 इस चेन में जैसे हमें आगे किया वैसे ही हमें फिर से 12 इस चेन में 12 क्रोशिया लेके जाना है। फिर से 3 चेन में ही क्रोशिया डाल के हमें जाना है। जैसे आगे किया वैसे ही हमें अब चेन में क्रोशिया डालकर फिर से 5 क्रोशिया है वहां तक जाना है। तो यहाँ मैंने इस चेन में क्रोशिया लेना शुरू कर दिया है। तो सारी की सारी चेन में मुझे क्रोशिया ही लेना है।
पहले लिया वैसे ही मुझे यहाँ पे क्रोशिया ही लेना है, सारी की सारी चेन में क्रोशिया लेके जाना है। तो यहाँ मैंने क्रोशिया ले लिया है, 12 तक ले लिया है। फिर से हम वो आधा क्रोशिया लिए इसमें ही क्रोशिया डालेंगे, फिर से 3 चेन है उसमें ही 3 क्रोशिया डालेंगे। तो ये मेरा लूप पहले से लास्ट तक ऐसा दिखता है और अब ये पूरा हो गया। फिर से हम 5 क्रोशिया है वहाँ तक आ गए हैं, तो ये हमारा पहला है वैसा ही शुरू हो गया। तो 5 क्रोशिया में 5 क्रोशिया डालेंगे, फिर से 3 चेन में आगे किया वैसे ही हमें क्रोशिया ही डालना है। तो इसमें ही क्रोशिया लेना है, तो सारा का सारा राउंड क्रोशिया लेना है और 12 तक मुझे क्रोशिया लेके जाना है और 12वीं चेन में ही मुझे 4 क्रोशिया डालना है। तो यहाँ मैंने 12 तक भी क्रोशिया लेना शुरू किया है और 12 तक मुझे डबल क्रोशिया ही लेना है। तो यहाँ मैंने 12 तक डबल क्रोशिया ले लिया है और ये मेरी 12वीं चेन आ गई है। तो अब मुझे क्या 4 क्रोशिया लेना है, तो 1-2 क्रोशिया लिया, फिर से 2 चेन डालनी है, फिर से 2 क्रोशिया लेना है, फिर से मुझे नीचे तक वैसे ही क्रोशिया लेके जाना है जैसे पहले किया वैसे ही। तो यहाँ मुझे डबल क्रोशिया ही सारी की सारी चेन में लेना है। तो वैसे ही मुझे सारा का सारा राउंड पूरा करना है क्रोशिया लेके ही। तो यहाँ मैंने फिर से इस चेन में भी आगे लिया वैसे ही, पहले लिया वैसे ही क्रोशिया लेना है, तो ले रही हूँ। तो यहाँ मैंने सारा का सारा राउंड क्रोशिया लेके पहला राउंड पूरा कर लिया है। अब मुझे दूसरा राउंड भी वैसे ही करना है। तो यहाँ मैंने पहला और लास्ट वाला क्रोशिया स्लिप नॉट लगा के कनेक्ट कर लिया, ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ मेरा राउंड पूरा हो गया। अब मुझे दूसरा राउंड भी वैसे ही क्रीम का लेना है। तो दूसरा तीसरा राउंड क्रीम का है और चौथा राउंड फिर से रेड का है। तो यहाँ मैंने दूसरा राउंड 3 चेन लेके बुनना शुरू किया। तो वैसे जैसे पहला राउंड बुना वैसे ही मुझे दूसरा राउंड बुनना है, बट पहला राउंड में हमें चेन पर क्रोशिया लेना था, यहाँ मुझे क्रोशियो पे ही क्रोशिया लेना है। तो यहाँ सेम पहला राउंड है वैसा ही दूसरा राउंड है, बस क्रोशिया ही लेना है। जो 12वीं चेन में हमें 4 क्रोशिया डाला था वहाँ अब मुझे क्या करना है, जहाँ 12 क्रोशिया में हमें 2 चेन ली है, सॉरी 4 क्रोशिया में हमें जहाँ 2 चेन ली है वहाँ पे हमें 4 क्रोशिया डालना है, वरना बाकी सेम रहने वाला है ये राउंड। तो यहाँ हमें सारे के सारे राउंड में क्रोशिया ही लेना है। तो यहाँ मैंने डबल क्रोशिया डाल दिया है सारे के सारे क्रोशिया पे। अब मुझे ये 4 क्रोशिया जहाँ लिया था वहाँ 4 क्रोशिया फिर से लेना है। जो हमने 2 चेन डाली थी वहाँ हमें 4 क्रोशिया लेना है। तो हमें फिर से 2 क्रोशिया 2 चेन 2 क्रोशिया डाल दिया है। तो वैसे ही दूसरा राउंड, तीसरा राउंड और चौथा राउंड में हमें वैसे ही करना है। जहां हमने 4 क्रोशिया पे जहां चेन डाली है वहां पे ही हमें 4 क्रोशिया फिर से लेना है। बाकी सारे के सारे राउंड में हमें सिंगल क्रोशिया ही डालना है। तो यहाँ मेरा ये दूसरा राउंड में इतनी लोटस, तो यहाँ हमें लोटस की पंखुड़ी दिख रही है, वैसे ही ये पंखुड़ी तीसरा चौथा राउंड में वैसे ही सेम करना है, तो वैसे ही बनाना है। तो अब मुझे क्या करना है, सेम बुनना है, बट टॉप पे जो 4 क्रोशिया डाला है 2 चेन के बीच में ही हमें फिर से 4 क्रोशिया डालना है। तो यहाँ ऐसा दिख रहा है। तो सारा का सारा राउंड मुझे ये वैसे ही पूरा करना है। तो यहाँ देखो सेम पंखुड़ी पे ही वैसे ही बुनना है। तो यहाँ 4 क्रोशिया खास याद रखें, हम 2 चेन के बीच में ही डालेंगे सभी के सभी। तो यहाँ मेरा सारा राउंड पूरा हो गया है। तीसरा राउंड ही सेम मुझे वैसे ही बुनना है। तो यहाँ तीसरे राउंड में भी मुझे टॉप पे 4 क्रोशिया डालना है, बाकी वरना सेम रहेगा। तो ये मेरा 1 2 3 राउंड शुरू होने वाला है। तो ये तीसरा राउंड है। तीसरा राउंड में भी 4 क्रोशिया
लेना है चेन के बीच में। तो यहाँ मेरा ये तीसरा राउंड वैसा दिखेगा, बाकी बुनना सेम रहेगा। तो ये मेरा तीसरा राउंड ही पूरा हो गया है। अब मुझे रेड वाला राउंड लेना है, तो रेड वाला राउंड ही सेम आगे लिया वैसे ही बुनना है। तो अब मैं रेड वाला राउंड लूँगी। तो रेड वाला राउंड हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने यहाँ से रेड शुरू किया है और सेम आगे लिया वैसे ही, पहले लिया वैसे ही करना है। तो यहाँ मेरा रेड वाला राउंड भी पूरा हो गया है। और अब हमें क्या करना है, उसे जो लूप है उसे ठीक पलटा के उस लोटस की पैटर्न बनाना है। तो यहाँ मैंने एक बना लिया है और आप देख सकते हैं दूसरी है, दूसरी में भी मैं बना। तो आपको क्या करना है, इस लूप में फोल्ड करके हमें घुमाना है और फिर अच्छे से हमें ये पलट कर अच्छा करना है। तो वैसे हम लोटस की पंखुड़ी और पेटल बना सकते हैं। क्या करना है, अंदर से बाहर निकालना है और अच्छी ओर से हमें घुमा के पलटा देना है। तो ये हमारी लोटस की पेटल दिखेंगी। सेम हमें अंदर से बाहर की ओर पलटा के अच्छी ओर से निकालना है। ये थोड़ा टफ है बट आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगे। अंदर से बाहर की ओर अच्छा करेंगे। तो ये इस तरह हम सारे के सारे रुमाल में ये लूप को पलट कर देंगे। तो ये हमारी सारी रुमाल में वैसी पैटर्न होगी। और अब हमें क्या करना है, सारी पेटल्स को कनेक्ट करना है। दो दो वैसे दिख रहे हैं, वैसे दो को हम कनेक्ट करके रेड लेंगे। फिर से हम दो पेटल को गर्त पे कनेक्ट करेंगे, जहां हमारी क्रीज होती है वहां हम कनेक्ट कर देंगे। यहाँ कनेक्ट करके आगे तक जाएंगे। तो ऐसे कनेक्ट करके हमें रेड बुनना है। तो अब हम लेंगे रेड वाला पैटर्न। तो खास याद रखना है कि हमें 10 क्रोशियो तक नीचे जाना है। ये हमारा 10वां क्रोशिया है, तो वहाँ और इस आगे वाली में भी 10वां क्रोशिया तक नीचे जाएंगे और उसमें 10 क्रोशिया नीचे आके वहाँ हमें कनेक्ट करना है, ज्वाइन करना है। तो यहाँ मैंने क्रोशिया लिया है, स्लिप नॉट लिया है सॉरी, और 3 चेन लूँगी। और अब सेम फिर से हमें क्रोशिया ही लेना है। तो ये हमारा क्रोशिया सेम आगे वाला राउंड, पहले वाला राउंड है वैसे ही लेके जाना है, क्रोशिया ही डालना है। ऊपर तक हम क्रोशिया लेके जाएंगे। और अब हमें इस 2 चेन के बीच में 4 क्रोशिया डालेंगे। तो यहाँ 2 क्रोशिया, आपको चेन लेनी है तो ठीक है, ना ले तो भी सही है। 4 क्रोशिया डालेंगे। फिर से हम 10 तक नीचे आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ तक हम मुझे नीचे क्रोशिया लेके आना है। तो मैं यहाँ क्रोशिया लेना शुरू कर दूंगी। ये मेरा लास्ट वाला क्रोशिया है। नेक्स्ट हम फिर से दूसरी पेटल में भी 10 तक नीचे आएंगे। तो इसमें और इसमें एक में क्रोशिया खोलकर
दोनों के बीच उस पहली और दूसरी दोनों को कनेक्ट करके यहाँ पे एक क्रोशिया डाल दूंगी तो दोनों ज्वाइन हो गया। तो ये मेरी पहली और दूसरी पेटल कनेक्ट हो गई। तो वैसे ही हमें सारी की सारी पेटल कनेक्ट करके जाना है, 10 तक नीचे आना है और 2 पेटल को एक क्रोशिया के साथ कनेक्ट करके फिर से हम जो आगे वाला राउंड लिया है वैसे ही हमें लेना है। तो यहाँ मैंने फिर से 10 क्रोशिया नीचे आए थे तो हम 10 क्रोशिया डाल के ऊपर तक जाएंगे, फिर से 4 क्रोशिया डालेंगे। तो ये हमारा सेम आगे पहले वाला राउंड है वैसे ही बुनना है। तो यहाँ मैंने 10 क्रोशिया डाल दिया है। अब मुझे नेक्स्ट फिर से 4 क्रोशिया लेना है। फिर से हमें 10 नीचे तक जाना है, 4 5 6 7 8 और 9 10। तो ये 10 तक हमें क्रोशिया लेके नीचे तक जाना है। अब 10वीं में इसमें ही 10 तक नीचे आएंगे और इसका 10 और पहली का और दूसरी का 10 साथ में कनेक्ट करके एक क्रोशिया ले लेंगे तो हमारा कनेक्ट हो जाएंगे। तो वैसे ही हमें सारे के सारे पेटल्स को कनेक्ट करके जाना है, 10 तक नीचे आके 10वीं में सिंगल क्रोशिया डाल के नीचे तक कनेक्ट करके ऊपर तक जाना है। तो हमारा गर्त और श्रृंग कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने सारा का सारा राउंड बुन लिया है, सारी की सारी पेटल हमारी ज्वाइन हो गई है। तो अब मुझे लास्ट जहाँ मैंने आधा क्रोशिया डाल के स्लिप नॉट लगा के धागा तोड़ लिया है, क्योंकि अब मुझे रेड नहीं बुनना है तो मैं रेड धागे को कट कर लूँगी। तो अब मुझे क्या करना है, जो बीच बीच में पेटल के बीच बीच में फ्लावर बुनकर ज्वाइन करना है। तो यहाँ जिस फ्लावर आप देख रहे हैं वैसा फ्लावर मैं नहीं बुनने वाली, थोड़ा डिफरेंट टाइप का वैसा रोज टाइप का फ्लावर बुनने वाली हूँ। ये स्पाइरल वाला फ्लावर है यहाँ, और ये मैंने रोज टाइप का फ्लावर पेटल्स वाला फ्लावर बुना है। तो आप चाहे तो दोनों में से कोई भी, और आपको तीसरा कोई बुनना आता है तो आप वो भी बुनकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैंने रोज टाइप का फ्लावर बुना है और इसमें मुझे 6 पेटल है। तो यहाँ मुझे खास याद रखना है कि मुझे 8 ग्रीन वाली पंखुड़ी जो आपको दिख रही है वो 8 बुननी है, तो थोड़ा मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सेम वैसे ही बुनकर हमें क्या करना है, सूंग और गर्त के साथ मुझे कनेक्ट करना है। तो यहाँ मैंने पहले ये बुनकर तैयार रखा है, तो ऐसे ही मुझे दूसरा फ्लावर बुनकर आपको दिखाना है, तैयार करना है। तो मैं अब पहले मैं येलो वाला लूप बनाऊंगी। तो आप देख रहे हैं कि पहले मुझे येलो वाली रिंग बनानी पड़ेगी। तो यहाँ मैंने चेन लेके येलो वाली रिंग बनाई है। तो मुझे यहाँ 8 चेन लेनी है और मुझे रिंग बनानी है। तो मैं स्लिप नॉट लगा के पहली चेन और लास्ट वाली चेन को स्लिप नॉट लगा के कनेक्ट कर लूँगी, और इसमें मुझे फिर से 5 चेन डालकर फुल क्रोशिया लेना है। फिर से 3 चेन डालकर फुल क्रोशिया डालना है, फिर से 3 चेन डालना है, 1 2 3, फुल क्रोशिया 1 2 3। वैसे ही मुझे 6 पेटल बनानी है तो मुझे 6 बॉक्स चाहिए, 6 लूप चाहिए। तो यहाँ मेरा 1 2 3 4 5, और अब मैं स्लिप नॉट लगा के कनेक्ट करूँगी એટલે छठा लूप पूरा हो जाएगा। तो यहाँ मेरा 6 लूप
कंप्लीट हो गया है। अब मुझे येलो नहीं चाहिए तो मैं येलो धागा कट कर दूंगी। और मुझे अब क्या करना है, पेटल्स बनाना है। तो पेटल्स बनाने के लिए फिर से मुझे रेड धागा चाहिए। तो मैं यहाँ फिर से रेड ले रही हूँ और मैंने यहाँ एक नोट लगा के लूप बनाकर फिर से येलो वाली लूप की ओर ले लिया है और यहाँ मुझे पेटल बना है। तो मैंने एक चेन डालकर यहाँ आधा क्रोशिया लिया है, फिर से फुल क्रोशिया लेना है। यहाँ मुझे 5 या 6 यहाँ मैं क्रोशिया ले रही हूँ। तो यहाँ मुझे फुल 6 क्रोशिया लेना है और बाद में आधा क्रोशिया लेके स्लिप नॉट लगा के पंखुड़ी पूरी करूँगी। तो यह मेरी एक पंखुड़ी पूरी हो गई, एक पेटल्स मेरी रोज़ की पूरी हो गई। वैसे ही मुझे दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी पूरी करनी है। तो यहाँ दूसरी पेटल में मैंने एक स्लिप नॉट लगा के एक चेन लेके फिर से फुल क्रोशिया लेना शुरू किया है। तो यहाँ मुझे फिर से 6 क्रोशिया डालना है, 3, 4, 5 और छठे क्रोशिया आधा लेके फिर से स्लिप नॉट लगाना है। तो ये मेरा दूसरा पेटल्स कंप्लीट हो गया। वैसे ही मुझे तीसरा पेटल भी पूरा करना है। तो ये मेरा तीसरा पेटल्स में भी मुझे 5 आधा फुल क्रोशिया और एक आधा क्रोशिया डालना है। ये देखो, ये मेरा 6 पेटल पूरा हो गया। अब मुझे नेक्स्ट 3 लेयर रोज है तो मुझे नेक्स्ट सेकंड लेयर बुनना है। दूसरा लेयर बुनने के लिए मुझे जो येलो क्रोशिया मैंने फुल लिया है वहाँ पीछे में फिर से लूप बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ मुझे 6 चेन लेनी है, फिर से दूसरा जो लूप बनाया है उस पर ही मुझे येलो वाली पर ही मुझे फुल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ मैंने एक क्रोशिया डाला है, फिर से 4 चेन लेनी है, 2, 3, 4, फिर से फुल क्रोशिया, फिर से 4 चेन, 1, 2, 3, 4, फिर से फुल क्रोशिया, चार चेन, फुल क्रोशिया, 4 चेन, फुल क्रोशिया। और अब मैं 4 चेन डाल के जो दूसरा वाला चेन है 1, 2 उसके साथ स्लिप नॉट लगा के कनेक्ट कर दूंगी। तो यहाँ मेरी 6 लूप दूसरी लेयर की पेटल के लिए, पंखुड़ी के लिए 6 लूप कंप्लीट हो गई। तो अब मुझे सेकेंड लेयर की, दूसरी लेयर की पंखुड़ी बुननी है। तो एक चेन लेके दूसरा राउंड शुरू किया है। दूसरी राउंड में मुझे 8 क्रोशिया डालना है। तो यहाँ मैंने पहले में 6, एक आधा था, 5 फूल था और एक आधा था, इसमें 7 फूल होगा और 8वां है वो आधा होगा। तो ये मैंने स्लिप नॉट लगा के पूरा कर दिया। फिर से एक स्लिप नॉट, एक चेन, फुल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वें में स्लिप नॉट, फिर से स्लिप नॉट, चेन, फुल क्रोशिया, 7 फुल क्रोशिया लेना है। आधा क्रोशिया आधा लेके स्लिप नॉट लगा के दूसरी पंखुड़ी बुनना शुरू करेंगे। तो वैसे ही मैंने यहाँ सारी की 3 पंखुड़ी बुनी और सारी की सारी वैसे ही मुझे 7 फूल और 8वां आधा क्रोशिया लेके स्लिप नॉट लगा के पंखुड़ी पूरी करनी है। तो ये मेरा दूसरा लेयर पूरा हो गया। अब मुझे तीसरा लेयर पूरा करना है। तो मैं पीछे जाऊंगी, फिर से यहाँ मुझे 7 चेन लेनी है। तो मैंने 7 चेन बुनी है। फिर से मुझे जो सेकेंड लेयर का मैंने क्रोशिया लिया था उस पर ही मुझे फुल क्रोशिया डालना है। फिर से 5 चेन,
फुल क्रोशिया, जो दूसरे लेयर का मैंने बुना था उस पर ही मैं फुल क्रोशिया लूँगी। तो वैसे ही मुझे 6 लूप पूरी कर लेनी है। तो यहाँ मेरी 6 लूप, तीसरी लेयर की 6 लूप रेडी हो गई हैं, आप देख सकते हैं। तो ये मेरे 5 वाली चेन की 6 लूप थी, उसमें मुझे अब पंखुड़ी बुनने के लिए 10 क्रोशिया डालना है। तो यहाँ मैंने एक स्लिप नॉट लगा के एक चेन लेके फिर से फुल क्रोशिया लेना शुरू किया है। अब यहाँ मुझे 9 क्रोशिया लेना है, टोटल फुल 9 क्रोशिया लेना है। 9 क्रोशिया लेके एक आधा क्रोशिया लेना है, एक स्लिप नॉट लेनी है। तो ये मेरी 3rd लेयर की पंखुड़ी पूरी हो गई। तो फिर से मुझे एक स्लिप नॉट लेना है, फिर से एक चेन लेनी है, फुल क्रोशिया लेना है। तो मैं यहाँ 9 फुल क्रोशिया लूँगी, एक आधा क्रोशिया लूँगी और एक स्लिप नॉट लूँगी। तो यहाँ मेरा 3 लेयर का, तो पहली 6 वाली है, दूसरी 8 वाली है, तीसरी 10 वाली है, 10 वाली है। तो यहाँ जो पहली वाली छोटी है, दूसरी वाली मीडियम है और लास्ट वाली थोड़ी बड़ी पंखुड़ी है। अब मुझे क्या करना है, क्रीम का लूप बनाना है, जैसे मैंने पहले लिया वैसे ही, क्योंकि अब मुझे रोज को कनेक्ट करना है। तो मुझे यह क्रीम कलर लेना है, तो सेम अब क्रीम की लूप बनानी है। तो यहाँ मैंने जो तीसरा लेयर की हमने फुल क्रोशिया डाली थी उसमें ही लूप बनाना है। तो यहाँ मैं अब 9 चेन लूँगी, 8 से 9 चेन तक आप लोग चेन बुननी है। तो फिर से जो तीसरा वाला क्रोशिया है उस पर ही हमें फुल क्रोशिया लेना है, फिर से 7 चेन बुननी है। ये थोड़ा लूप बड़ा वाला चाहिए क्योंकि अब मुझे क्रोशिया डालना है कनेक्ट करने के लिए। तो 7 चेन लेनी है, फुल क्रोशिया डालना है, फिर से 7 चेन लेनी है, फुल क्रोशिया डालना है। वैसे ही मेरा पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो यहाँ हमें दूसरी वाली चेन में कनेक्ट कर देंगे, स्लिप नॉट लगा देंगे। तो ये हमारा क्रीम वाली लूप का राउंड पूरा हो गया। अब हमें क्या करना है, 4-4 क्रोशियो का ग्रुप बनाना है। तो पहली वाली 3 में हमें टोटल 16 क्रोशिया डालना है, 4-4 वैसे 4 ग्रुप बनाना है। तो यहाँ मुझे 1 2 चेन, फिर से 2 क्रोशिया, अब 1 चेन, ये हमारा एक ग्रुप हो गया। अब 1 चेन लेना है, फिर से हम सेम ही लूप में 2 क्रोशिया डालेंगे, 1, और अब मैं क्रोशिया पर ही क्रोशिया डालूंगा, जो लूप वाला क्रोशिया है उस पर ही क्रोशिया डालूंगा। तो ये दूसरा क्रोशिया है। तो अब हमें फिर से 2 चेन लेनी है, फिर से 2 क्रोशिया डालना है। तो ये हमारा दूसरा ग्रुप पूरा हो गया, 1 2 4 का दूसरा ग्रुप पूरा हो गया। अब 1 चेन लेनी है, फिर से हमें 2 क्रोशिया डाल के 2 चेन लेनी है। ये दूसरी वाली लूप में है। तो इसमें हमें जो क्रोशिया डाला है आगे वाला उस पर ही लेना है 1 क्रोशिया, और 1 क्रोशिया तीसरी वाली लूप में लेना है। तो ये हमारा तीसरा, 1 2 और ये 3, फिर से 1 चेन लेनी है, फिर से 2 क्रोशिया डालना है, फिर से 2 चेन लेनी है, फिर से 2 क्रोशिया डालना है।
तो हमें ये तीन टोटल 1 2 3 में हमें 16 क्रोशिया डाला है, 4 ग्रुप बनाया है, 1 2 3 और 4, 4 4 का 4 ग्रुप बनाया है 3 लूप में। फिर सेम वैसे ही हमें 4 ग्रुप बनाना है दूसरा वाला में। तो यहाँ मेरा टोटल 4 ग्रुप हो गया। दूसरी 3 पेटल में भी 4 ग्रुप हो गया। अब पहला और 1 2 3 तो ये चौथी में 1 2, पांचवी में 3 और ये छठी में 4। तो ये हमारा टोटल दूसरा में भी दूसरी 4 5 6 में भी पेटल। तो यहाँ मेरा टोटल 8 ग्रुप कंप्लीट हो गया, 4 4 का 8 ग्रुप कंप्लीट हो गया, टोटल 8 हो गया। अब हमें पहला और दूसरा को स्लिप नॉट लगा के कनेक्ट कर लेना है और ये क्रीम वाला धागा तोड़ना नहीं है क्योंकि नेक्स्ट में भी हमारी ये जरूर पड़ने वाली है। तो अब हम फिर से ग्रीन ले लेंगे। ग्रीन को हम फिर से जो 2 2 चेन डाली थी वहाँ ही पेटल्स बनाएंगे। तो यहाँ मेरा जो 2 चेन वाला पार्ट है वहाँ एक स्लिप नॉट लगाना है और चेन बुनना शुरू करना है। तो यहाँ मैंने एक स्लिप नॉट लगाया, फिर से 4 चेन लेनी है मुझे, 1 जो बचा हुआ धागा है मैं उसे अंदर ही चेन के साथ ही बुन लूँगी ताकि हाइड हो जाए। टोटल 4 चेन लेनी है, ये मैंने 4 चेन ली और जहाँ मैंने स्लिप नॉट लगाया है उसमें से ही मुझे फिर से स्लिप नॉट लगाना है। तो ये मेरा 4 का एक लूप हो गया। फिर से मुझे एक आधा क्रोशिया डालना है, फिर से मुझे 3 चेन लेनी है, 1 2 3। जो आधा क्रोशिया डाला था इसमें ही मुझे एक फुल क्रोशिया डालना है। तो इसमें ही मैं लूप निकालूंगी, एक फुल क्रोशिया ले लूंगी। फिर से मुझे 2 चेन लेनी है और जहाँ से मैंने आधे क्रोशिया में से ही फुल लिया था वहाँ से ही मुझे वो स्लिप नॉट लगाना है। तो ये 2 लूप हो गई। एक फिर से स्लिप नॉट लेनी है, फिर से 4 चेन लेनी है, 4 चेन ली है और फिर से मैंने जहाँ स्लिप नॉट लिया था वहाँ से ही मुझे लूप को निकालना है। तो ये मेरी एक पैटर्न हो गई पंखुड़ी जैसी ग्रीन वाली। तो वैसे ही मुझे 3 लूप वाली पैटर्न बनानी है। फिर से मुझे एक 4 की चेन बनानी है और 4 वाला ग्रुप था, बीच में जो 2 चेन थी वहाँ ही मुझे फिर से जो हमने पहले बनाई वैसे ही पैटर्न बनानी है। एक स्लिप नॉट लिया, 4 चेन लेनी है, फिर से जो स्लिप नॉट लिया था वहाँ से ही मुझे ये स्लिप नॉट लगा के लूप निकालनी है। फिर से एक आधा क्रोशिया लेना है, 3 चेन लेनी है, फिर से जो आधा क्रोशिया लिया था इसमें ही मुझे एक फुल क्रोशिया लेना है, फिर से 2 चेन लेनी है, उसमें ही चेन निकालनी है, स्लिप नॉट लगाना है मुझे, फिर से एक स्लिप नॉट लेना है, फिर से मुझे 4 चेन बुननी है और आगे वाला जो स्लिप नॉट लिया था उसमें ही मुझे स्लिप नॉट लेके लूप बनानी है। फिर से एक स्लिप नॉट लगे। तो ये मेरा पैटर्न पूरा हो गया, 3 लूप का पैटर्न पूरा हो गया। 4 चेन, 3 चेन, 2 चेन, फिर से 4 चेन। तो ऐसा दिखता है हमारा ये पैटर्न। फिर से मुझे 4 चेन लेना है और जो 2 चेन वाली पैटर्न है उसमें फिर से मुझे जो आगे हमने बनाया वैसे ही हमें 2 2 जहाँ पे हमने चेन डाली है वहाँ पे मुझे ऐसी ही पैटर्न बनानी है। तो ये मेरा पैटर्न सारा का सारा पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट राउंड फिर से क्रीम वाला डालेंगे। तो जहाँ एक एक चेन वाली पैटर्न थी
दो ग्रीन वाली बीच में एक चेन वाली पैटर्न थी, वहां ही हमें फिर से नेक्स्ट राउंड बुनना है। तो मैंने यहाँ 2 चेन ली, फिर से यहाँ मुझे 3 क्रोशिया डालना है। चार चेन लेनी है, फिर से 3 क्रोशिया डालना है। फिर से 2 चेन लेनी है, फिर से जहां हमने एक चेन डाली थी आगे वाला राउंड में पहले, वहां मुझे फिर से 3 क्रोशिया, 4 चेन, फिर से 3 क्रोशिया डालना है। फिर से 2 क्रोशिया डालना है, सॉरी 2 चेन डालनी है, फिर से 3 क्रोशिया डालना है। फिर से 4 चेन डालनी है, फिर से 3 क्रोशिया डालना है। तो हमें यहाँ 3 वैसी पैटर्न 3 बार मैंने ये कर लिया, 1 2 और 3। अब ये मेरा चौथा वाला है, फिर से 2 चेन लेके चौथा वाला ग्रुप है मेरा। तो इसमें मुझे 3 क्रोशिया डालना है, 1 2 3। अब मुझे 3 चेन लेनी है, क्योंकि मुझे अब जो लोटस की पेटल है उसके साथ कनेक्ट करना है। ये हमारा श्रृंग है, तो ये श्रृंग के जो हमने जहाँ 4 क्रोशिया डाला था उसके बीच 2 के बीच में ये वहां से मुझे ये लूप निकाल कर स्लिप नॉट लगाकर कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ मैंने एक स्लिप नॉट लगा लिया है, फिर से 3 चेन ली है, फिर से जहाँ वहां बाकी था वहां पे ही हमें 3 क्रोशिया डाल देना है। तो ये मेरा चौथा ग्रुप था। अब ये 5वां वाला ग्रुप है मेरा। फिर से 2 चेन, 3 क्रोशिया डालना है, 1 2 3, फिर से 3 चेन लेनी है। अब जहां हमारा गर्त है, ये हम गर्त बोलेंगे, तो ये गर्त पे ही हम फिर से स्लिप नॉट लगा के 3 चेन लेके फिर से 3 क्रोशिया, 5वां वाला ग्रुप में हम 3 क्रोशिया ले लेंगे। तो ये हमारा 5वां ग्रुप था। 3 बीच में कनेक्ट कर लेना है चेन लेके, फिर से हमें 2 चेन लेके नेक्स्ट ग्रुप में जाना है। तो ये मेरा छठा ग्रुप है। दो ग्रीन के बीच में ही हमें ये ग्रुप बनाना है। तो ये 3 क्रोशिया डाल दिया है। अब मुझे ये 3 फिर से 3 चेन लेनी है। अब मुझे दूसरा लोटस की पेटल का दूसरा जो श्रृंग है उसके साथ कनेक्ट करना है। ये हमारा श्रृंग है, तो ये श्रृंग के साथ, आप श्रृंग बोले या पिक बोले या टॉप पर बोले, कोई भी बोल सकते हैं। मैंने स्लिप नॉट लगा लिया है। तो यहाँ मेरा रोज 1 2 3, पहला रोज हमें 3 के साथ ही कनेक्ट करना है, 3 ग्रुप के साथ ही कनेक्ट करना है। तो ये हमारा कनेक्ट हो गया। दूसरा वाला होगा तो हमें चौथा ग्रुप कनेक्ट करना पड़ेगा, बट ये हमारा पहला है इसलिए हमें 3 के साथ ही कनेक्ट करना है, 2 श्रृंग और एक गर्त के साथ, 2 पेटल्स की पिक के साथ और एक लोवेस्ट पिक के साथ। तो यहाँ फिर से हमें 3 क्रोशिया लेना है, 4 चेन लेनी है। वैसे ही किसी के साथ कनेक्ट नहीं करना है, उसमें ही 4 लेके फिर से 3 क्रोशिया लेना है। टोटल 8 ग्रुप है ये हमारा
7वां ग्रुप होगा। फिर से 2 चेन लेके ये 8वां ग्रुप हमारा 8वां ग्रुप है, तो ये 8वां ग्रुप हमारा 8वां ग्रुप किसी के साथ कनेक्ट नहीं होगा, हर एक फ्लावर में वैसे ही रहेगा 8वां। 7वां तो अभी दूसरे में कनेक्ट होगा, 8वां नहीं होगा। तो ये हमारा 8वां ग्रुप ही 3 क्रोशिया 4 चेन 3 क्रोशिया के साथ। अब मैं जहाँ शुरू हुए हमने किया था वैसे वहाँ पे ही हम स्लिप नॉट लगा के ये राउंड पूरा करेंगे। अब हम नेक्स्ट दूसरा फ्लावर कनेक्ट करना है। तो दूसरा फ्लावर में हम ऑलरेडी मैंने 3 ग्रुप ले लिया है, 1 2 3। अब मुझे 2 चेन लेके चौथा ग्रुप है, ये मेरा चौथा ग्रुप है। तो मैं चौथा ग्रुप में जाऊंगी, 1 2 3। फिर से 3 चेन लेनी है और पिक के साथ श्रृंग के साथ पेटल की श्रृंग के साथ बुनना है, तो कनेक्ट करना है। तो एक स्लिप नॉट लगाया मैंने, फिर से 3 चेन लेनी है। खास याद रखेंगे जो हम फ्लावर के ये लास्ट वाला ग्रुप बुने हैं वो हम एकदम थोड़ा ढीला रखेंगे, क्योंकि ये हम ढीला रखेंगे तो ही सारे के सारे थालपोस एडजस्ट हो जाएंगे, कहाँ पे क्रीज नहीं होंगी, कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा ढीला होगा तो कैसे भी करके एडजस्ट हो जाएगा। ये हमारा 5वां ग्रुप है, तो 5वां ग्रुप में 3 चेन लेना है, सॉरी 3 क्रोशिया लेना है। फिर से 3 चेन लेनी है, 1 2 3। और हम गर्त के साथ कनेक्ट करेंगे, जहां हमने 2 पेटल कनेक्ट की थी वहां। तो यहाँ मुझे एक स्लिप नॉट लगाना है, फिर से 3 चेन लेना है और फिर से 3 क्रोशिया लेना है। ये हमारा 5वां ग्रुप था। दो चेन 3 क्रोशिया, फिर से 3 चेन। अब हम पिक दूसरे जो पहला हमने आगे वाला कनेक्ट कर दिया था वे वहां से वहां पे ही हमें फिर से दूसरा फ्लावर को कनेक्ट करना है, वहां पे ही हम कनेक्ट करेंगे। एक स्लिप नॉट लगा लेंगे, फिर से 3 चेन लेंगे, फिर से 3 क्रोशिया लेना है, 2 3। फिर से 3 चेन 2 चेन लेनी है और ये हमारा 7वां ग्रुप है। तो फिर से 3 चेन लेनी है। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा पहला वाला फ्लावर था उसका ग्रुप के साथ ये हमारा 7वां ग्रुप कनेक्ट होगा। तो इसमें हमें दो चेन ही लेना है, खास याद रखेंगे, क्योंकि हम फ्लावर को कनेक्ट कर रहे हैं। तो हम 2 चेन लेंगे, फिर से 3 क्रोशिया डाल देंगे। तो यहाँ हमें 7वां ग्रुप है वो फ्लावर के साथ कनेक्ट करना है और 8वां ये ग्रुप का बुन के हमें फिर से आगे वाले के साथ ही पहले वाले के साथ ही स्लिप नॉट लगा के पूरा कर। तो यहाँ हमारा 2 फ्लावर कनेक्ट हो गया है। तो वैसे ही आप तीसरा चौथा 5वां 6ठा वैसे ही सारा का सारा कनेक्ट कर लेना है। खास याद रखना है कि हर एक के साथ हमें 4 बार कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सारे के सारे राउंड पूरा कर लेना है। तो यहाँ मैंने सारा का सारा राउंड पूरा कर लिया है। अब हमें ये लास्ट वाला है, तो लास्ट वाला थोड़ा अलग से ही कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सेम वैसे आगे जैसे बुना था वैसे ही मैंने बुना है। लास्ट वाला फ्लावर भी ग्रीन वाली पैटर्न बनाई है जो 3 लूप की है वो। तो ये हमारा
लास्ट वाला फ्लावर है, तो लास्ट वाला फ्लावर पांच के साथ कनेक्ट होगा, क्योंकि लास्ट में पांचवा और छठा फ्लावर भी, सॉरी पहला वाला और लास्ट वाला फ्लावर भी है, तो आगे पीछे दो फ्लावर कनेक्ट होंगे। तो ग्रीन का काम नहीं, तो मैंने ग्रीन धागा तोड़ लिया है। अब वैसे ही हम हर वक्त चौथे ग्रुप के साथ कनेक्ट करते थे, अब हमें यहाँ तीसरा ग्रुप के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ मैंने 3 चेन ली, सॉरी 3 क्रोशिया लिया, फिर से 4 चेन लेनी है, 3 क्रोशिया डालना है, दो चेन लेनी है। अब एक ग्रुप कंप्लीट हो गया। वैसे ही सेम पहला बुना वैसा ही दूसरा कंप्लीट करना है हमें। तो ये हमारा दूसरा ग्रुप है। दूसरा ग्रुप में भी 3 क्रोशिया, 4 चेन, 3 क्रोशिया डालना है। तो यह मेरा 3 क्रोशिया ले लिया, 4 चेन, फिर से 3 क्रोशिया। खास याद रखेंगे कि ये ग्रुप हम जो पीछे वाला लास्ट वाला ग्रुप बुन रहे हैं, वो 2 ग्रीन पैटर्न के बीच में जो एक चेन वाला पार्ट है वहां पे हमें बुनना है। तो 2 चेन, फिर से ये हमारा तीसरा ग्रुप है। तीसरा ग्रुप यहाँ लास्ट वाला फ्लावर में ही पिक्चर में आएंगे, बाकी वह हम चौथे ग्रुप के साथ ही हर टाइम कनेक्ट करते थे। तो यहाँ मुझे 3 चेन लेनी है, और जो आगे वाला फ्लावर है उसकी हर एक फ्लावर 3 बार, और चौथे फ्लावर के साथ ही कनेक्ट होंगे थे। यहाँ फ्लावर के साथ ही कनेक्ट हुए थे। 1 2 3 फ्लावर, 1 2 3 फ्लावर, 1 2 3 फ्लावर। तो यहाँ पहले आगे वाला फ्लावर के साथ कनेक्ट होगा, हाँ वहां पे, यहाँ पे ही कनेक्ट करना है, नेक्स्ट और नेक्स्ट। तो 5 बार कनेक्ट होगा। लास्ट वाला फ्लावर हम 5 बार 5 के साथ कनेक्ट करेंगे, आगे वाला फ्लावर और लास्ट वाला जो पीछे वाला फ्लावर है उसके साथ बीच में कनेक्ट करना है। तो यहाँ मुझे 3 चेन लेके आगे वाला फ्लावर है उसकी जो 4 वाली चेन के बीच में एक स्लिप नॉट लगा के कनेक्ट कर लेना है। फिर से 3 चेन लेनी है। आप 2 चेन ले सकते हैं, क्योंकि मैंने हर एक फ्लावर के बीच में 2 चेन ली है। ये लास्ट वाला है तो मैंने 3 के साथ ही लिया है। 2 चेन लिया, फिर से ये हमारा चौथा ग्रुप है। चौथा ग्रुप हमेशा हमने जो आगे वाली लोटस की पेटल के पीक है वहां पे ही कनेक्ट किया है। तो यह इसमें ही हम सेम 3 चेन लेके 2 ग्रीन के बीच में ही ग्रुप आएगा हमारा, क्रीम का 6 वाला ग्रुप है वो। तो इस पे पिक के साथ, श्रृंग के साथ ही हम कनेक्ट कर लेंगे। 3 चेन लेनी है, फिर से 3 क्रोशिया डालना है। फिर से 2 चेन लेके आगे वाला ग्रुप में जाना है, वो भी 2 ग्रीन के बीच में ही आएगा। 3 क्रोशिया डालना है। तीन चेन लेनी है। जो गर्त है 2 कनेक्ट की है पेटल्स, वहां पे हमें स्लिप नॉट लगाना है। फिर से 3 चेन लेनी है। तीन क्रोशिया डालना है। हम लूज रखेंगे थोड़ा,
लास्ट वाली जो ग्रुप वाली राउंड है वो थोड़ा हम लूज रखेंगे, क्रोशिया को ढीला रखेंगे थोड़ा, क्योंकि हमें किसी भी तरह जो आगे वाला थालपोस बुना है उसके साथ एडजस्ट होना है। तो फिर से 3 चेन लेना है और पीछे वाला जो स्ट्रिंग है उसके साथ, पेटल्स का टॉप है उसके साथ हम स्लिप नॉट लगा के कनेक्ट कर देंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, 3 क्रोशिया डालेंगे, फिर से नेक्स्ट ग्रुप में हम जाएंगे तो वहाँ पे ही हम 3 क्रोशिया, 1 2 3, 2 चेन, जो लास्ट पीछे वाला फ्लावर है उसके साथ हम उसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा सारा का सारा थालपोस में फ्लावर कनेक्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। तो ये मेरा फ्लावर कंप्लीट हो गया। तो ये देखो इसमें मैंने स्पाइरल वाला फ्लावर कनेक्ट किया है। अब मुझे नेक्स्ट 2 क्रीम और लास्ट वाला रेड वाला राउंड भी बुनना है। तो ये 2 क्रीम वाला राउंड शुरू करेंगे और लास्ट में हमें सेम जो ग्रीन वाला पैटर्न बनाया था फ्लावर में वैसा ही पैटर्न रेड के साथ बनाना है। तो यहाँ हमें, ये आप देख रहे हैं, वैसा पैटर्न फ्लावर के पर बनाना है। तो आप देख रहे हैं ये हमारा लास्ट वाला जो ग्रुप वाला राउंड था वो है, उस पर हम नेक्स्ट राउंड सारा बुन रहे हैं। तो हम ये 6 वाला जो ग्रुप है उसमें 6 डालेंगे। तो 1 2 3, फिर से 2 चेन लेनी है, 1 और 2, फिर से हमें 3 क्रोशिया डालना है। 3 ऑलरेडी आगे लिया, 2 चेन डाली, 3 क्रोशिया लिया। जो हमने आगे वाला जो राउंड 8 वाला ये राउंड उस पर ही बुनेंगे। तो इसमें हमें 6 क्रोशिया डाला था, वहाँ हमें 6 क्रोशिया ही डालना है। जो 2 ग्रुप के बीच 2 चेन ली थी वहाँ हमें 2 क्रोशिया डालना है। पहला 1 क्रोशिया डालकर 2 चेन लेनी है, 1 क्रोशिया डाल के 2 चेन लेनी है, फिर से 1 क्रोशिया डालना है। तो ग्रुप के बीच में जो 2 चेन थी वहाँ पे हमें 2 क्रोशिया डालना है, खास याद रखना है। फिर से 2 चेन जो दूसरा ग्रुप है उस पर 6 क्रोशिया डालना है, 3 क्रोशिया डालकर 2 चेन लेनी है, 1 2, फिर से 3 क्रोशिया डालना है, फिर से जो दो ग्रुप के बीच 2 चेन थी वहाँ हमें 2 क्रोशिया डालना है। यहाँ हम 2 क्रोशिया डालेंगे, 1 क्रोशिया डालकर 2 चेन लेंगे, फिर से 1 क्रोशिया डालेंगे। जो हमने 2 फ्लावर कनेक्ट किया था वहाँ हमें 2 क्रोशिया डालना है, 1 क्रोशिया डालकर 2 चेन लेके फिर से 1 क्रोशिया डालना है। नेक्स्ट ये हमारे दूसरा फ्लावर शुरू होता है। तो यहाँ हमें फिर से 2 फ्लावर का जो गैप है ग्रुप का वो उनके बीच 2 डालना है क्रोशिया। तो यहाँ हमें जहाँ 2 ग्रुप के बीच 2 चेन थी वहाँ हमें 2 क्रोशिया डालना है और 2 फ्लावर के बीच ही हमें 2 क्रोशिया डालना है। फिर 6 के ग्रुप ऊपर हम फिर से 6 ही डालेंगे, 3 क्रोशिया लेके 2 चेन बना के फिर से 3 क्रोशिया डालेंगे। फिर से जो 2 ग्रुप के बीच 2 चेन थी वहाँ पे हमें 2 क्रोशिया डालना है, 1 क्रोशिया डालकर 2 चेन, फिर से 1 क्रोशिया डालना है। फिर से 6 का जो ग्रुप है उस पर हमें 6 क्रोशिया डालना है। तो 3 क्रोशिया डालकर हम 2 चेन लेंगे,
फिर से 3 क्रोशिया डालना है। तो ये पैटर्न हमें ऐसी दिखेंगी। 3 क्रोशिया सॉरी जो 6 क्रोशिया है उस पर 6 क्रोशिया, 2 ग्रुप के बीच 2 क्रोशिया डालना है, ये याद रखना है हमें। और फिर से 6 के पर 6 बीच में 2 फ्लावर कनेक्ट करके बीच 2, फिर से 2 6 2 6 2 6। तो ये हमारा कुछ इस तरह दिखेंगे। 2 फ्लावर के बीच 2 2 6 2 6 2 6 2 6, वैसे ही पैटर्न होगी। तो 2 फ्लावर के बीच हम 2 2 डालेंगे तो इस तरह दिखेंगी। तो मैंने ये राउंड यहाँ पे सारा कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट राउंड बुनेंगे। तो नेक्स्ट राउंड में जहाँ हमने 6 क्रोशिया डाला था वहाँ तो हम 6 क्रोशिया ही डालेंगे, बट जहाँ 2 क्रोशिया डाला था वहाँ हम 4 क्रोशिया डालेंगे। तो 6 पर 6 डालेंगे। नेक्स्ट हमने 2 क्रोशिया लिया था, 2 के बीच में, वहां पे हमें 4 क्रोशिया डालना है। 2 क्रोशिया, एक चेन, 2 क्रोशिया। नेक्स्ट 6 पर 6 ही डालेंगे। एक चेन लेके फिर 6 डालेंगे, सॉरी 3 डालेंगे। अब हम जो लास्ट वाला 2 लिया है वहां पे हमें नहीं लेना है, 4 क्रोशिया नहीं डालना है, सिर्फ 4 चेन बुननी है। 4 चेन लेके सीधा हम जो 2 फ्लावर के बीच हमने 2 क्रोशिया डाला था वहां ही हम आधा क्रोशिया ले लेंगे, 2 आधा क्रोशिया डालेंगे, वहां पे हम 2 आधा क्रोशिया डालेंगे, फिर 4 चेन लेंगे। फिर हम जो वो 2 क्रोशिया आगे वाला है उसमें नहीं बुनेंगे, सीधा हम 6 पर चले जाएंगे। तो यहाँ हम 6 पर 3 क्रोशिया डालकर फिर से चेन एक बुनकर फिर से 3 क्रोशिया डाल देंगे। नेक्स्ट ये 2 वाला है उसमें हम फिर 4 क्रोशिया डालेंगे। लास्ट और फर्स्ट वाला 2 क्रोशिया में नहीं डालेंगे, बाकी वो बीच में जो आता है उस पर डालेंगे। तो इसमें हम 2 क्रोशिया सॉरी 4 क्रोशिया डालेंगे, फिर से 6 पर हम 6 क्रोशिया डालेंगे। तो 6 के बीच जो 3 6 के बीच आते हैं वहां पे ही हम डालेंगे, पहला और लास्ट वाले में नहीं डालेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि पहला हमने 2 के बीच डाला था वहां आधा क्रोशिया डाला, 4 चेन ली और 5 वाला ग्रुप बनेगा 5। तो ये 5 पर हम 5 जो पहले ग्रीन वाली पैटर्न बनाई थी वैसी ही रेड वाली पैटर्न बनाएंगे, बाकी की पर हम आधा क्रोशिया लेके चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 और वहां पे हम आधा क्रोशिया लेके चले जाएंगे जहां चेन बनाई है वहां। तो यहाँ मैंने सारा रुमाल में चेन पहले ही बना ली है। अब मैं एक आपको दिखाऊंगी कि कैसे बुनना है। तो हमें क्या करना है, जहाँ 4 चेन ली है वहां पे आधा क्रोशिया डालना है, रेड वाला आधा क्रोशिया डालना है। और जो हमने आगे कनेक्ट किया वहां पे 2 क्रोशिया लिया था, वहां पे हमने 2 आधा क्रोशिया पहले इस लास्ट वाले राउंड में डाला था। तो वहां हम स्लिप नॉट लगा के
आगे की चेन में चले जाएंगे। तो आगे की 4 की चेन है, वहाँ पे हम आधा क्रोशिया लेके चले जाएंगे। तो यहाँ मैंने 4 चेन पर 4 आधा क्रोशिया डाला है। और अब हमारा जो 6 का ग्रुप है उसमें हर एक 6 के हर एक जो क्रोशिया है उस पर ही आधा क्रोशिया डालना है। बीच में जो वहाँ जहाँ हमने 2 चेन ली और 2 और 1 चेन जहाँ पे ली है वहाँ पे ही हमें पैटर्न बना। तो आधा क्रोशिया डालकर 4 चेन ली है। जहाँ पे हमने आधा क्रोशिया डाला था वहाँ से ही हमें लूप निकालनी है। फिर से हमें एक आधा क्रोशिया लेना है। तो एक हमारी लूप हो गई। 3 चेन लेनी है। फिर से जहाँ हमने आधा क्रोशिया लिया उसमें ही हमें निकालना है। एक फुल क्रोशिया लेना है। फिर से 2 चेन लेनी है। जहाँ फुल क्रोशिया लिया वहाँ से ही हमें ये लूप निकालनी है। तो ये हमारा दूसरा लूप हो गया। तीसरा फिर से स्लिप नॉट लगा के बुनना है। तो 4 चेन लेनी है। फिर से हमें जहाँ पे स्लिप नॉट लास्ट लिया वहाँ से ही हमें लूप निकालनी है। थोड़ा टफ रहेगा बट कोई बात नहीं, आ जाएगी। वहाँ से ही हमें लूप निकालनी है और फिर से एक स्लिप नॉट ले लेना है। तो ये हमारा सेम ग्रीन वाला पैटर्न आगे हमने फ्लावर में बुना था वैसा ही पैटर्न है। आपने ऑलरेडी मैंने कर दिखाया है। तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 ऐसी पैटर्न एक फ्लावर पर बनाना है। तो फिर से हमें बाकी क्रोशियों पर आधा क्रोशिया ही लेना है। सारे के सारे में आधा क्रोशिया डालना है। यहाँ जो 4 के बीच 2 के बीच चेन ली है वहाँ पे सेम वैसी पहली पैटर्न बनाई वैसे ही बनानी है। 4 चेन लेके स्लिप नॉट लगा के फिर से आधा क्रोशिया, 3 चेन लेनी है। फिर से फुल क्रोशिया लेना है। 2 चेन लेनी है। निकालना है लूप को सेम क्रोशियो में से ही। फिर से स्लिप नॉट लगा के 4 चेन लेनी है। इसमें से ही लूप को निकालनी है। तो ये हमारी पैटर्न सेम आगे वाली है वैसे ही हो गई। फिर से स्लिप नॉट लगा के हमें आधा क्रोशिया हर एक पर लेना है। तो ये हमने आधा क्रोशिया लिया है। सभी पर आधा क्रोशिया लेना है, खास याद रखें, क्योंकि हमारी ये लास्ट वाली पैटर्न है और हमें ये दिखाना है रेड वाला थोड़ा शो। तो हम हर एक पर आधा क्रोशिया ले रहे हैं। फिर से यहाँ पे हमने आगे लिया वैसे ही स्लिप नॉट लगा के 4 चेन लेके फिर से लूप में निकाल के 3 चेन लेके फुल क्रोशिया लेके वैसे ही पैटर्न बनानी है। तो यहाँ मेरा ये राउंड पूरा हो गया। तो आपको कैसा लगा? और ये फ्लावर एक बुनकर बीच में हमें रखना है। तो आप देख सकते हैं हमारा थालपोज कैसा दिख रहा है। तो फ्लावर को भी मैं अब वीडियो अपलोड कर दूंगी कैसे बुनना है, और आप ऐसा फ्लावर बुनकर भी ऐसे ही थालपोज बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये स्पाइरल वाला फ्लावर और ये रोज वाला फ्लावर दोनों बुनकर दोनों थालपोज रेडी किया है। आपको दो में से क्या थालपोज अच्छा लगा, पहला वाला और दूसरा वाला? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो